हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। संडे को मैसेज ऑफ द डे थोड़ा लेट हो जाता है, तो देखते हैं कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। अगर आप इसको आफ्टरनून में देखेंगे, यानी कि जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इवनिंग में देखेंगे तो आपके लिए ये डे रिफ्लेक्शन है, यानी कि एंड ऑफ द डे में मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज संडे है तो देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे क्या है? मैसेज ऑफ द डे क्या है जनाब? 4 ऑफ Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसेरियन, चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, कोई आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग पर कोई इंसान करेज ला रहा है अपने अंदर, और इनफैक्ट ये पर्सन ऐसा है कि अपनी पूरी विल पावर और अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने वाला है। ये शायद आपके साथ खुद भी हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच करें, आप किसी को कांटेक्ट करें। कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहा है, आपको मालूम है कि वो एक रेस्टिंग पोजीशन में था, एक फ़ियर की वजह से, एक एंजाइटी की वजह से, एक परेशानी की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा है। आपका एक मेंटल ओवरलोड भी नज़र आ रहा है कि बहुत देख लिया आपने, बहुत कर लिया आपने बर्दाश्त, और जितनी तन्हाई की और जितनी आइसोलेट होने की और जितने सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत थी, वो शायद चीज़ें हो चुकी हैं। रिलैक्स मोड भी हो चुका है, सब चीज़ें अपने पीस पर आ चुकी हैं, सब चीज़ें अपने रेस्ट मोड पर आ चुकी हैं, सब कुछ सन्नाटा हो चुका है। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि दोबारा से रीग्रुपिंग की जाए। गौर व फिक्र करने के बाद कोई ऐसा तज्ज़िया हुआ है, कोई ऐसा नज़रिया आया है, कोई ऐसा रिज़ल्ट आया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि बस अब विक्ट्री का टाइम है, अब कामयाबी का टाइम है, अब चार्ज लेने का टाइम है। ये कोई तरीका नहीं है कि बीच में इस्टेब्लिश्ड रूटीन्स में जो चीज़ें तय थीं, उन तयशुदा चीज़ों को जो है वो बिला वजह में कुरेद कर, मरोड़ कर, उतोड़ कर, तड़ोड़ कर जो है ना वो ये चीज़ें की जाएं। एक बात। दूसरा, विल पावर नज़र आ रही है। ये जो भी पर्सन है जो कि आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपकी तरफ प्रपोज़ल ला सकता है, आपकी तरफ कोई ऑफ़र ला सकता है, कोई क्रिएटिव स्पार्क से रिलेटेड, ये मेहनती है और ये बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है। या तो आपकी ये क्वालिटी है जिसकी वजह से आप वेल नोन हैं, आपको देखा जाएगा, माना जाएगा, जाना जाएगा, परखा जाएगा, और ध्यान किया जाएगा कि इनको ये ऑफ़र दी जाए, इनसे ये बात की जाए, इनको ये तरीक़ाकार दिखाया जाए, इनके साथ ये मामला सेट हो, इनको इस तरह की चीज़ों में लाया जाए। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट जो है ना, जिसे कहना चाहिए, नज़र आ रही है। अगेन विद द न्यू बिगनिंग आई कैन सी कि आपके कंट्रोल को देखते हुए कोई इंसान ये सोचेगा कि एटलीस्ट इस चीज़ों का चार्ज इनको दे दो, और बहुत तेज़ी से, जैसे कहना चाहिए, ये डिसीजन है जो आप बहुत तेज़ी से इस डिसीजन को आप यानी मेंटेन करेंगे। बहुत क्विकली आप चीज़ों को रिफ़ाइन करेंगे, बहुत क्विकली आप इन चीज़ों को देखेंगे, और इन चीज़ों को देखने के बाद आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई ऐसा सॉर्ट आउट करेंगे मामला, कुछ ऐसा प्रोपोजिशंस हो सकती हैं जिसके ऊपर आप एक नए प्लान पे काम कर लें। चीज़ों को रिविज़िट करना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को परखना, चीज़ों को रीइवैल्यूएट करना आज आपका काम रहेगा। मे बी आप बहुत लाउड एंड क्लियर इन तमाम चीज़ों पर बात करके आप कोई एक फर्म डिसीजन जो है वो ले लें, और उसी डिसीजन को चैनलाइज करने के लिए आपके सामने कोई नया प्रपोज़ल भी आ सकता है। नाउ ओवरऑल एनर्जी में यू आर इन अ नॉस्टैल्जिया।
कोई आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है और इसीलिए शायद ये चांस लेने की बारी आई है। कोई बहुत डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा यर्निंग हो रही है किसी को। अगर घर में कोई बंद है बहुत ज़्यादा तो वो निकलना चाह रहा है, और अगर वो बहुत ज़्यादा घूम फिर चुका है तो उसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको मुलाकात करनी है, उसको आपसे मिलना है, उसको फ़न करना है, उसको इन्जॉय करना है। आपके साथ एक यूथफुल टाइम, एक एंटरटेनमेंट, कोई पुराना दोस्त, कोई जिगरी, कोई यार, कोई ऐसी चीज़ जिसको कहना चाहिए जो एक बहुत ही सिंपल सी है, गुडविल में है, काइंडनेस पे बेस्ड है और मैटर करती है, इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से चीज़ों को होना चाहिए। कोई वापस आ रहा है, somebody इज़ कमिंग बैक। कोई आपको मैसेज, आप मॉर्निंग में उठें तो हो सकता है आपका कोई बहुत पुराने दोस्त का कोई वॉइस नोट आया हुआ हो, कोई कहे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ और मुझे मिलना है, मुझे मुलाकात करनी है, बहुत टाइम हो गया, नहीं मिले हैं। दिस इज़ समथिंग रिटर्निंग टू वंस रूट, यू नो। ये एक चीज़ ओवरऑल नज़र आ रही है। आपको कोई ख़ास तौर पे कांटेक्ट करके ये बताएगा कि वो कमिंग डेज़ में ट्रैवल करके विज़िट कर रहा है और वो वापस आ रहा है घर की तरफ, और लेट्स मीट, लेट्स सी ईच अदर। को कुछ ऐसा होगा तो ये कहीं से भी हो सकता है, आउट ऑफ नोवेयर, आपके एरिया ऑफ लाइफ में से कहीं से भी ये हो सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है जनाब, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 666, आई एम सेंटर्ड। एक तो डिसिप्लिन, ऊपर से आई एम सेंटर्ड। A wake-up call for you to re-examine your current situation and change the direction of your thoughts so you can raise your vibration to a more positive frequency. करेज आ रहा है आपके अंदर, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कोई किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही होगी, तो आपका जो एक शिफ्ट मोड होता है ना, अगर यहाँ पर 555 हो या टेट्रा 5 हो या 555 हो, तो दैट मीन्स आपके अंदर एक चेंज तो आ चुका है। अब उस चेंज के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको आज फील होगी, जो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेकअप कॉल, कि आप अपने अतराफ़ की सारी चीज़ों को री एग्ज़ामिन करें और जो पहली ही चीज़ होने वाली है वो ना हो। ठीक है, इसको कितने पॉजिटिव मैनर में और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ, आप जितना सपोर्ट के साथ आप इसको प्रेजेंट करेंगे, उतना ही आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ठीक है, तो ये तो आपकी एंजल अफर्मेशंस की गाइडेंस आ गई कि आपने सेंटर्ड रहना है। आप मेन इंपॉर्टेंट पर्सन हैं चारों तरफ की एनर्जी के, तो आपने इसको सेंटर्ड रहना है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सेंटर्ड। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।